लगता है मिननेट के चेकलिस्ट कंप्लीट करवाने के लिए पाई नेटवर्क ने मन में ठान ली है और ओपन नेटवर्क से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पायोनियर्स को वॉलेट में पाई देने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। आप में से जिनको भी पाई ऐप में जो भी प्रॉब्लम है उन सभी के लिए पाई ने एक अपडेट दिया है। इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे जो आपको या आपके टीम मेंबर को बहुत काम में आ सकता है। शांति से वीडियो देखते रहें। मेटा मित्र चैनल में आपका स्वागत है। पाई ऐप में ही एक फीचर आया है जिससे आपको पाई ऐप में अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने में, केवाईसी करने में, मिननेट के चेकलिस्ट कंप्लीट करने में और अपील सबमिट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा पाई ऐप में मदद के लिए, हेल्प लेने के लिए अपनी बात बता सकते हैं। हो सकता है सही प्रॉब्लम बताने से टाइमर घड़ी रुक जाए और आपका केवाईसी प्रोसेस हो जाए या फिर मिननेट चेकलिस्ट का अटका हुआ स्टेप पूरा हो जाए। तो टाइमर क्लॉक का प्रेशर जिसके मन में है उनको राहत मिल जाएगी। वो सभी ऑप्शन देखने से पहले एक और प्रॉब्लम के बारे में बता देते हैं जो बहुत सारे पायोनियर ने फेस किया है और हमें इसके बारे में बताने को कहा है। वो है SMS से पासवर्ड रिसेट करना। पाई ऐप में पहले तो सभी मोबाइल नंबर से SMS जाता था और मोबाइल नंबर वेरीफाई भी हो जाता था। जियो कंपनी के सिम कार्ड धारक भी पिछले साल SMS कर पाते थे और पाई नेटवर्क में जियो का मोबाइल नंबर वेरीफाइड हुआ था। उन्होंने अपने पाई अकाउंट का पासवर्ड भी रिसेट किया था। पहले ये होता था, परंतु अभी वही जियो कंपनी से SMS तो जाता है, पैसे कट जाते हैं, परंतु पाई में पासवर्ड वेरीफाई नहीं होता या पासवर्ड रिसेट नहीं कर सकते। वो लोग टेम्पररी जियो से दूसरी कंपनी में अपना मोबाइल नंबर ट्रांसफ़र या पोर्टल करवा सकते हैं। वोडाफोन, एयरटेल से SMS जाता है और पासवर्ड रिसेट होता है। कुछ लोगों को मोबाइल नंबर ट्रांसफ़र करवाने के बाद पासवर्ड रिसेट तो हो जाता है, परंतु केवाईसी पास नहीं होती। मतलब जियो वाला वही सेम मोबाइल नंबर दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करवाया है, उसके बाद SMS भी सेंड किया है और पासवर्ड भी अपडेट हुआ है, परंतु टेंटेटिव रिजल्ट पास नहीं हुआ, ग्रीन कलर का नहीं हुआ। तो ऐसे पायोनियर्स रिजल्ट पास होने का इंतज़ार करें। वैलिडेटर्स आपका केवाईसी वैलिडेट करेंगे, उसके बाद रिजल्ट मिल जाएगा। अगर फिर भी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से या आपके केवाईसी डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से टेंटेटिव रिजल्ट पास नहीं होता तो इंतज़ार करें। पाई की टीम ओपन नेटवर्क के बाद ऐसे सभी फंसे हुए केसेस को एक के बाद एक चेक करेगी और निकालेगी। देखिए, आपके पास पासवर्ड ऑलरेडी है, डायरी में लिखा हुआ है, तो पासवर्ड रिसेट करना जरूरी नहीं है। टेंटेटिव रिजल्ट दो तरह के हैं। पिछले साल केवाईसी में जो टेंटेटिव रिजल्ट दिखता था वो कुछ इस प्रकार दिखता था। SMS भेजने से ये वाला रिजल्ट पास नहीं होगा। लाइवनेस चेक के बाद टेंटेटिव रिजल्ट में इस प्रकार से लिखा हुआ आता है, वही रिजल्ट SMS से पासवर्ड रिसेट करने के बाद पास होता है। ये वाला टेंटेटिव अगर SMS भेजने के बाद भी पास नहीं होता तो इंतज़ार करें, दोबारा SMS भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पासवर्ड रिसेट करते हैं वो डायरी में लिखकर ज़रूर रखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ये फॉर्मेट की प्रिंट निकाल कर उसमें पाई की सभी डिटेल लिख कर रख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइमर क्लॉक घड़ी में अपडेट दिखा है उसकी। पाई में आपका केवाईसी किसी प्रॉब्लम से नहीं हो रहा तो आप घड़ी को रोक सकते हैं। उसके लिए रिक्वेस्ट अपील सबमिट करनी होगी, कंप्लेन करनी होगी, तो आपको पाई की टीम से हेल्प मिलेगी। आपको मदद लेने के लिए बताना होगा कि केवाईसी या माइग्रेशन स्टेप कंप्लीट करने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आपका केवाईसी या माइग्रेशन नहीं हो पा रहा है। सब कुछ चेक करने के बाद आपके प्रॉब्लम में सच्चाई नज़र आती है तो घड़ी रुक भी सकती है। आपको फिर से वही स्टेप कंप्लीट करने का मौका दिया जा सकता है। इस प्रकार निर्धारित किए गए समय में टाइमर क्लॉक के एंड होने से पहले आपका काम हो जाएगा और पाई वॉलेट में दिए जाएंगे। तो चलिए एक के बाद एक सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। चेक करते हैं कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है और हेल्प के लिए पुकार करनी है। जिनके पाई अपने मुख्य स्क्रीन पर ये क्लॉक वाला मैसेज दिखता है तो उस पर क्लिक करें। नहीं दिखता है तो मेनू में मिननेट पर क्लिक करके मिननेट चेकलिस्ट ओपन करें। टाइमर वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ नीचे आई नीड हेल्प विथ माई चेकलिस्ट कंप्लीशन ऐसा लिखा है, उस पर क्लिक करें तो ये स्क्रीन आएगी। ऊपर लिखा है आई नीड हेल्प, उसके नीचे लिखा है कौन सा स्टेप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बताएं। नीचे पहले बॉक्स में, स्टेप्स वाले बॉक्स में 11 ऑप्शन पहले से दिए हैं जिनमें से आपको अपने प्रॉब्लम के लिए सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सभी ऑप्शन के भी दूसरे गौण ऑप्शन भी है। पहले बॉक्स में जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके गौण ऑप्शन भी नीचे के बॉक्स में आएंगे। उसके नीचे तीसरा बॉक्स है एडिशन कमेंट्स का। आपके प्रॉब्लम के बारे में कुछ ज़्यादा बताना है तो टाइप करके लिख सकते हैं। ये तीसरे बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है तो खाली छोड़ सकते हैं। ये है वो सभी 11 ऑप्शन की लिस्ट जो इसमें दिखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए या ध्यान से पढ़िए ताकि अपनी टीम के साथ शेयर कर सकें। ये वीडियो भी सीधा शेयर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएट वॉलेट। उसमें 2 पॉइंट है। वॉलेट बनाते वक्त कोई एरर मैसेज आता है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें और वॉलेट बनाना ही नहीं आता तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। वॉलेट बनाना सीखना है तो मेटा मित्र का ये वीडियो एक बार देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा ऑप्शन है सिक्योर माई अकाउंट। आप किसी भी प्रकार से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं कर पाते तो भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता निकलने की उम्मीद है।
जिनका पुराना मोबाइल नंबर अभी एक्टिव नहीं है वो लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट करके हेल्प मांग सकते हैं कि भाई अभी पुराना नंबर चालू नहीं है। शायद यही अकाउंट में नया नंबर वेरीफाई करने की प्रोसेस कर सकेंगे, मतलब SMS भेजकर फ़ोन नंबर वेरीफाई कर सकेंगे। नीचे दूसरा ऑप्शन है SMS नहीं जा रहा या SMS भेजने में कोई दिक्कत आती है, वेरीफाई प्रोसेस में गोल चक्र घूमता रहता है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। SMS से मोबाइल वेरीफाई करने में कोई एरर आती है तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। फेसबुक वेरिफिकेशन में भी कोई एरर आती है तो यही तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। आगे पहले बॉक्स में तीसरा ऑप्शन है KYC ID फोटो अपलोड। मिननेट चेकलिस्ट के 7वें स्टेप में KYC प्रोसेस में आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड की फ़ोटो लेते वक्त कैमरा में अच्छी फ़ोटो नहीं आती है तो इसमें पहला गौण ऑप्शन सिलेक्ट करें। ये इसलिए है कि कुछ लोगों के पास पुराना मोबाइल होने की वजह से कैमरे में अच्छी फ़ोटो नहीं आती या फिर कैमरे में प्रॉब्लम हो सकता है। पुरानी एंड्रॉयड सिस्टम की वजह से या कोई और टेक्निकल खराबी से पाई में कैमरा ओपन करने के बाद अगर कैमरे में ब्लैंक स्क्रीन आती है, काली स्क्रीन दिखती है, तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें। तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास ID कार्ड तो है परंतु कौन सी ID अपलोड करनी है उसका ऑप्शन नहीं है या पता नहीं चलता है। क्या होता है, कई देशों में सरकारी अफसर के हाथों से लिखा हुआ ID कार्ड भी होता है, तो वो लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। ID कार्ड का फोटो खींचकर अपलोड करने में या सेव करने में कोई भी एरर आती है तो चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करें। आगे के स्टेप में चौथा ऑप्शन है KYC फॉर्म एंट्री। मिननेट चेकलिस्ट के 7वें स्टेप में KYC प्रोसेस करते वक्त, डेटा एंट्री करते वक्त किसी वजह से आप डिटेल्स टाइप नहीं कर पाते, ID पर जो भाषा है वही भाषा KYC प्रोसेस में टाइप नहीं कर पाते, तो ये पहला गौण ऑप्शन कैन नॉट टाइप इन वैल्यू वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। KYC प्रोसेस में आखिरी स्टेप में कोई डिटेल गलत दिख रही है, वो एडिट नहीं कर पाते, तो दूसरा गौण ऑप्शन सिलेक्ट करें। और KYC डिटेल सेव करके सबमिट करते वक्त कोई एरर आती है तो तीसरा गौण ऑप्शन सिलेक्ट करें। आगे स्टेप में पांचवा ऑप्शन है KYC लाइवनेस चेक। लाइवनेस चेक प्रोसेस करते वक्त, मतलब अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त कैमरा रिस्पॉन्स नहीं करता तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें। मोबाइल पुराना होने की वजह से कैमरा फोकस नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन, और ब्लैंक स्क्रीन आती है तो तीसरा गौण ऑप्शन सिलेक्ट करें। सब कुछ सही रिकॉर्डिंग करने के बावजूद समथिंग वेंट रॉन्ग ये वाला एरर मैसेज आता है तो चौथा गौण ऑप्शन सिलेक्ट करें। और KYC लाइवनेस चेक करना नहीं आता तो पांचवा गौण ऑप्शन सिलेक्ट करें। आप बता सकते हैं कि डोंट नो हाउ टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। वो क्या है, सीनियर सिटीजन को ये प्रोसेस करना शायद नहीं आएगा, लाइवनेस करना नहीं आएगा। कम पढ़े लिखे पायोनियर्स को मोबाइल में ये लाइवनेस चेक करने वाला प्रोसेस करना नहीं आता, इसलिए नहीं कर सकेंगे। वो लोग ये आखिरी ऑप्शन को सिलेक्ट जरूर करें ताकि कोई और रास्ता निकाला जा सके और आपकी फाइनल KYC पास करने में कोई हेल्प मिल सके। देखिए, टाइमर क्लॉक का टाइम खत्म होने से पहले आपको अपने प्रॉब्लम बताना ज़रूरी है, नहीं तो पुराने पाई नहीं मिलेंगे, पुल में चले जाएंगे। एक पुल में चले जा सकते हैं। आगे छठा ऑप्शन है KYC सबमिशन। देखिए, KYC प्रोसेस करके सबमिट कर दी, परंतु पाई ऐप में मिननेट चेकलिस्ट के 8वें स्टेप में जो स्टेटस है वही स्टेटस पाई ब्राउज़र में KYC के रिजल्ट में नहीं दिखता है। दोनों अलग है। KYC ऐप में रिजल्ट पास दिखा रहा है, 8वें स्टेप में कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, तो ये पहला गौण ऑप्शन सिलेक्ट करें। और KYC सबमिट करते वक्त अंत में कोई एरर आती है, सब डिटेल सही होने के बाद भी KYC सबमिशन नहीं हो रहा, तो दूसरा गौण ऑप्शन सिलेक्ट करें। आगे 7वां ऑप्शन है KYC नेम सिमिलैरिटी कंसेंट। जिन लोगों के दो अलग अलग नाम है, मतलब पाई की ऐप में अलग नाम है और KYC ID पर अलग नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक है या सरनेम नहीं है। पाई ऐप में सरनेम डाला था परंतु KYC ID पर सरनेम नहीं है, मतलब किसी भी प्रकार से दोनों नाम वाले व्यक्ति आप ही हैं, तो ये कंप्लीट करने कहाँ जाना है वो पता नहीं है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ पास होगा ही होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, परंतु रिक्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइमर क्लॉक घड़ी रुक जाएगी, हो सकता है फ्यूचर में ऐसे केसेस को निकालने का कोई रास्ता या प्लान बन रहा हो। 8वां स्टेप है KYC रीसबमिशन। पुराने पायोनियर्स को KYC प्रोसेस करने के बाद कुछ गलती की वजह से रीसबमिशन का ऑप्शन आता था। अभी भी KYC सबमिट करने के बाद ऐसा कोई रीसबमिशन का ऑप्शन आता है, परंतु रीसबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके पाई को बता दें कि भाई मुझे मालूम नहीं पड़ता ये कैसे कंप्लीट करें। आगे 9वां ऑप्शन है KYC अपील। कई लोगों का नाम पाई में गलत था या KYC ID के साथ मैच नहीं होता था, उन्होंने अपील की होगी, अपील रिव्यू में होगी या वैलिडेटर ने रिजेक्ट की होगी, तो ये ऑप्शन उनके लिए आशा की किरण लेकर आया है। अलग अलग नाम वाले सभी पायोनियर भाई बहन ये ऑप्शन सिलेक्ट करके हेल्प जरूर मांगे। पाई में अपने अकाउंट में नेम चेंज करने का कोई रास्ता मिल जाता है तो काम हो जाएगा। और एक अच्छी बात यह है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो पायोनियर के रिलेटिव भी पाई ऐप में अकाउंट नेम बदलने के लिए एक चांस ले सकते हैं। उसके लिए पहले किसी दूसरे जिंदा व्यक्ति से KYC प्रोसेस करवाएं, KYC पास नहीं होती तो अपील करें और अपील के बाद ये रिक्वेस्ट करके एक चांस लेने का प्रयत्न करें। देखिए, नसीब में होगा तो स्वर्गीय पायोनियर की मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, नहीं मिलता तो भी कोई नुकसान नहीं है। नीचे दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर सबमिशन ड्यू टू डेटा एंट्री एरर्स।
मतलब केवाईसी प्रोसेस में डेटा एंट्री करते वक्त मिस्टेक हुई और केवाईसी रिजेक्ट हुई तो रीसबमिशन करने के लिए यहाँ हेल्प मांग सकते हैं। हो सकता है टाइमर रुक जाए और आपको फिर से केवाईसी डेटा सही करने का मौका मिले। आगे 10वां ऑप्शन बहुत मस्त दिया है। 10वां ऑप्शन है केवाईसी रिवाइज कंट्री और आईडी टाइप। पायोनियर पहले किसी और कंट्री में रहते थे, वहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाइड करते वक्त वो कंट्री सिलेक्ट किया था। हो सकता है वहाँ के आईडी कार्ड से भी केवाईसी किया हो। अब दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं और दूसरी कंट्री के आईडी से केवाईसी करना है तो नया आईडी कार्ड रिसबमिट करने का ऑप्शन लेने के लिए हेल्प मांग सकते हैं। ये ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट करना होगा। 11वां ऑप्शन है केवाईसी योती या पायलट केवाईसीड। जो पुराने पायोनियर्स हैं वो जानते हैं कि पाई ऐप में शुरुआत में अपना केवाईसी सिस्टम बनाया नहीं था। योती नाम की थर्ड पार्टी ऐप की मदद ली गई थी। पुराने पायोनियर्स ने शुरुआत में इस योती ऐप से केवाईसी प्रोसेस किया था, परंतु अभी भी पाई की केवाईसी सिस्टम में रिजल्ट नहीं दिखता, तो वो लोग यहाँ रिक्वेस्ट करके हेल्प मांग सकते हैं। एक और ऑप्शन की उम्मीद हम सभी को अपने माइनर पायोनियर्स के लिए है, मतलब बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो पाई का माइनिंग शुरू से करते आए हैं। तो उनके लिए पाई की टीम कुछ सोचें और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का फीचर लाएं ताकि माइनर्स अपनी जन्म तारीख उसमें एंटर करें और टाइमर क्लॉक स्टॉप हो जाए। उन सभी छोटे बच्चों की केवाईसी भले बाद में आए, परंतु उनके पाई वो पुल में जाने से बच जाएंगे। भविष्य में उनको उनके सारे पाई मिल सकें। वो नन्हे पायोनियर्स के लिए हमारी शुभकामनाएं। भाई ऐसा फीचर आता है तो छोटे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो ये थे वो सब ऑप्शन जिससे मिननेट चेकलिस्ट के स्टेप्स कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्प मांग सकते हैं। टाइमर क्लॉक रुक जाएगी, संभव है कोई रास्ता निकलेगा और फिर से सबमिशन करने का मौका मिले। ये हेल्प वाला फीचर देकर पाई की टीम ने दिखाया है कि प्रोजेक्ट सच में ज़्यादा से ज़्यादा पायोनियर्स का केवाईसी कंप्लीट करवाने के लिए उत्सुक हैं और उन सब के वॉलेट में पाई भी देने के लिए तैयार हैं। जिनकी केवाईसी पास हो चुके हैं उनको पाई वॉलेट में मिल चुके हैं। उनमें से कई लोगों ने पाई बेच दिए हैं और कई लोग लालच में आकर लुटेरासुर के स्कैम का शिकार भी बन चुके हैं। जो लोग मेटामित्र के वीडियो शुरू से देखते आए हैं वो इन सब बातों से अवगत हैं। ये सब जानते हैं, लुटेरासुर की सभी चालाकियों को पहचानते हैं और अपने पाई एक खजाने की तरह बचा कर रखने में सफल हुए हैं। तो आप भी अपने पाई बचाने के लिए नया नया जानते रहें और पाई बचाकर प्रसन्न रहें। मेटामित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटामित्र।